में अमंगल हारी जय जय सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी जय जय सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी जय जय बहु को दशरथ अजिर बिहारी जय जय सीताराम। प्रभु तेरा नाम प्रभु तेरा प्यार प्रभु तेरा द्वार न छूटे प्रभु तेरा द्वार न छूटे प्रभु तेरा द्वार न छूटे प्रभु तेरा द्वार न छूटे। भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठे भगवती उमा को कथा सुनाते और कथा सुनाते सुनाते कहते देवी पार्वती उमा कहूँ मैं अनुभव अपना जय जय सीताराम। उमा कहूँ मैं अपना जय जय सीताराम। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना जय जय सीताराम। उमा कहूँ मैं मन अपना जय जय सीताराम। हरि भजन जगत सब सपना जय जय सीताराम। प्रभु तेरा द्वार प्रभु तेरा द्वार न छूटे प्रभु तेरा द्वार न छूटे प्रभु तेरा द्वार न छूटे प्रभु तेरा द्वार न छूटे। पर्वत पर काग मुकुंदी जी महाराज गरुड़ जी को कथा सुना रहे और कथा सुनाते सुनाते गरुड़ जी से कहते हैं सुनो गरुड़ जी क्या निज अनुभव अब कहूँ खगेता जय सीताराम। जय जय सीताराम। अनुभव अब कहूँ खगेता जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। हरि भजन न जाई कलेता जय जय सीताराम। प्रभु तेरा द्वार प्रभु तेरा प्यार प्रभु तेरा द्वार न छूटे प्रभु तेरा द्वार न छूटे प्रभु तेरा द्वार न छूटे प्रभु तेरा द्वार न छूटे।
भगवान की कथा बड़ी पावन है। इसको श्रवण करने से हमारे अंदर के विकार नष्ट होते हैं। हमारे अंदर यदा कदा पाप जन्म लेते रहते हैं, वे धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। बिना परमात्मा के हमारा जीवन अधूरा है। जैसे राजस्थान में एक व्यक्ति की मृत्यु होने वाली थी, और जब मृत्यु होने वाली थी तो उसने अपनी वसीयत में लिखा। उसके 2 पुत्र थे, 1 पुत्री थी। वसीयत में क्या लिखा? वसीयत में लिखा कि मेरी जो भी संपत्ति है उस संपत्ति का बंटवारा कर दिया जाए। कैसा? कि मेरी जितनी भी संपत्ति है आधी मेरे बड़े बेटे को दे दी जाए, और उसका जो 5वां हिस्सा है, 3रा हिस्सा वो दे दिया जाए किसको? छोटे बेटे को। और बचा हुआ 5वां हिस्सा ये दे दिया जाए बेटी को। बहुत भीड़ लगी हुई थी, बंटवारा नहीं हो पा रहा था। और जब बंटवारा नहीं हो पा रहा था तो उसी समय एक ऊंट पर बैठा हुआ व्यक्ति आ गया। वहां ऊंट लेकर के आया। उसने बड़ी भीड़ लगी देखी तो ऊंट से उतर गया। उतर कर पूछा कि भीड़ कैसी लगी हुई है? उसने कहा ये भीड़ क्या? एक व्यक्ति मर गया गांव में जिसने वसीयत की थी कि मेरा जो हिस्सा है वसीयत के अनुसार बांट दिया जाए। तो बोले बटना क्या है, संपत्ति क्या है? तो कहा संपत्ति में 19 ऊंट हैं जो बटने। अब ऊंट बटे कैसे? लिखा क्या है वसीयत में? तो कहा आधा हिस्सा बड़े बेटे को देना है और बचा हुआ 4था हिस्सा छोटे बेटे को देना है और बचा हुआ 5वां हिस्सा बेटी को देना है। तो उसने कहा इतनी सी बात? बोले तुम कह रहे इतनी सी बात, यहाँ पूरा गांव लगा बंटवारे में, बंटवारा नहीं हो पा रहा। तो कहा रुको मैं बंटवारा करता हूँ। उसने अपना ऊंट लाया वो, और वो भी बांध दिया वहां। ऊंट हो गए 20। बोला अब करो बंटवारा। क्या लिखा है? बोला आधा हिस्सा बड़े बेटे को देना है। 20 का आधा हुआ कितना? 10। वो 10 दे दो बड़े बेटे को। अब क्या लिखा है? बोला 4था हिस्सा देना है छोटे बेटे को। तो कितने बचे? 5 ऊंट। ये किसको दे दो? ये दे दो छोटे बेटे को। अब 5वां हिस्सा जो बचा उसमें बचे 4 ऊंट, तो 4 ऊंट दे दो बेटी को। हिस्सा हो गया। और 20वां ऊंट जो बचा वो उसने अपने पास रख लिया। बोला मेरा ऊंट मुझको वापस दे दो। ये तो दृष्टांत है। कहने का अर्थ ये है, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे पास भी 19 ऊंट है। कौन कौन? 5 तत्व का ये शरीर है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, हो गए 15। 15 के बाद 4 जो है ये कौन है? अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन 4 को मिलाकर के 19 हो गए। और यदि हम अपना उद्धार करना चाहें तो हमें 20 को मिलाना पड़ेगा। ये 20वां कौन है? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं 20वां तो वही है। कौन? कि बिन पग चलाई तो नहीं बिन काना, बिन पग चलाई तो नहीं बिन काना, लय तो नहीं बिन काना। बिन पग चलाई तो नहीं बिन काना, बिन पग चलाई
बीसवा कौन? बीसवा वो परमात्मा जो बिना पैरों के चलता है और बिना कानों के सुनता है, बिना हाथों के कई प्रकार के काम कर देता है। आनंद रहित सकल रस भोगी, जिसका मुख है नहीं पर सभी रसों का वह भोग करता है। और बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी, बिना वाणी के बहुत बड़ा वह बक्ता है, योगी है, वह परमात्मा। वह जब हम उसको शरण में चले जाएंगे तो हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। इस परमात्मा की माया है जो हमें नचाए रहती है। संत कहते हैं माया बड़ी जादू करनी है। हम लोग जब गर्भ में होते हैं तो प्रार्थना करते, नारायण हमको इस गर्भ से बाहर निकाल दो। बोलो क्यों निकाल दे? कहा कि मैं जाकर के आपके मार्ग पर चलूंगा, आपका भजन करूंगा। और जैसे ही ये प्राणी गर्भ से बाहर आता है वैसे ही माया में लिपट जाता है। और माया में लिपटने पर ये अपने काम क्रोध मद लोभ के चक्कर में पड़ जाता है। भगवान से किसी ने प्रश्न किया, प्रभु आपके पास दो दो शक्तियां हैं तो माया ही क्यों लगती है सबको? भगवान ने कहा हाँ मेरे पास दो शक्ति है। कौन? एक माया और एक भक्ति। जिसको माया चाहिए वो माया ले जाता है, जिसको भक्ति चाहिए वो भक्ति ले जाता है। पूछा इन दोनों में कोई अंतर है? तो कहा अंतर है। जो व्यक्ति माया को ले जाता है वह खुद नाचता रहता है जीवन भर, और जो व्यक्ति भक्ति ले जाता है वो मुझको नचाता है। ये अंतर है। अब डिसाइड हम लोगों को करना है कि हमें परमात्मा चाहिए या इस जगत में नाचते रहना है। भक्त कई प्रकार के होते हैं। एक माधवदास जी वृंदावन में रहते थे तो उनका नियम था कि भजन करते रहते थे दिन भर। और जब दिन भर भजन करते थे और भजन करने के पश्चात इनके पास एक करवा था। उस करवे में दौड़कर जाते जहाँ संतों की पत्तल डाली जाती थी, भोजन करने के बाद उन पत्तलों में से जो अन्न बचता था वह ले आते थे और लेकर के आते, उससे ही भगवान का भोग लगाते, तब स्वयं पाते। एक दिन की बात, भजन करते रहे, पता ही नहीं चला। तो बड़ी देर हो गई तो सोचा कि भगवान भूखे होंगे, भोग नहीं लगाया, तो क्या किया जाए। दौड़ करके करवा उठाया, पत्तलों में से वह संतों का प्रसाद बटोरा ले आए। और जल्दी में इतने थे कि ये भूल गए कि भगवान को भोग लगाना। एक गिलास उठाया, मुख में रख लिया, और जैसे ही मुख में रखा तो याद आया कि अरे भगवान का तो भोग ही नहीं लगाया। तो सोचा उगल दूं, उगलने के बाद भगवान का भोग लगा दूंगा तब पा लूंगा। सोचा अगर उगल दिया तो भगवान संतों के प्रसाद का अपमान हो जाएगा। तो सोचा निगल लूं तब कुल्ला कर लूं तब भोग लगा दूंगा। अब मन में विचार आया अगर निगल लेता हूं तो परमात्मा का भोग नहीं लगाया। संतों ने कहा ये जो माधव दास जी हैं उस ग्रास को मुख में रखे रहे। कब तक? क्या विचार करके? संतन को यह शीत प्रसाद लियो मुख डार न जात गिरायो। नीलत लाज लगे मन में, मनमोहन को नहीं भोग लगायो। नील नहीं रहे क्यों? क्योंकि लाज आ रही है, भगवान का भोग नहीं लगाया। तो बीत गयो वह बार विनीत, गई रजनी दिन दूसरो आयो। गई रजनी दिन दूसरो आयो। मुख में ग्रास रखा है, पूरा दिन व्यतीत हो गया और रजनी भी चली गई, रात्रि भी व्यतीत हो गई। दूसरा दिन जब आया तो स्वयं भगवान को प्रकट होना पड़ा। भगवान ने कहा अरे माधवदास की कैसी भक्ति है। भगवान ने जब प्रसाद ग्रहण कराया तब ग्रहण किया। ऐसे भक्त होते हैं। हम लोग भी तो भक्त हैं। हम लोग मंदिर में जब जाते हैं तो मंदिर में कुछ न कुछ मांगने जाते हैं। ये पूछते हैं भगवान आज गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी सही नहीं हो रही, हमारा समय सही नहीं चल रहा, कुछ न कुछ मांगने जाते हैं।
भगवान कहते हैं यदि आप माया मांगोगे तो माया मिलेगी और भक्ति मांगोगे तो भक्ति मिलेगी। भक्ति तो केवल वृंदावन में है जो देखने को मिलती है। सभी संत वृंदावन में भक्ति में रहते हैं। किसी ने पूछा भगवान से, प्रभु आप तो राजा है वृंदावन के, तो कहा राजा मैं नहीं हूँ, राजा तो वहाँ राधे है, मैं तो द्वारकाधीश हूँ, मैं तो द्वारका का राजा हूँ। कहा संतों ने कि वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे प्यारी का। श्याम दीवाना है श्री राधे प्यारी का। कभी डाली डाली पर, कभी पत्ते पत्ते पर, कभी पत्ते पत्ते पर, राज राधे का चलता, राज राधे का चलता। गाँव के हर चप्पे पर, गाँव के हर चट्टे पर, चारों तरफ डंका बजता भानु दुलारी का। चारों तरफ ये डंका बजता राम दुलारी का। ये श्याम दीवाना है श्री राधे प्यारी का। श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का। रामचंद्र भगवान की जय हो। कहने का तात्पर्य हम सबको भक्त हो जाना है, फिर परमात्मा को ढूंढना नहीं पड़ेगा, परमात्मा स्वयं हम सबको ढूंढता हुआ आएगा। आइए कथा प्रसंग पर। कल की कथा में हम लोगों ने सुना ये जो सूर्पनखा है ये राम जी के पास आई, राम जी से कहा कि हमसे विवाह कर लो, न तोषम पुरुष न मोटम नारी। कहा कि भगवान न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है न मेरे समान कोई नारी है, विवाह कर लो। भगवान ने सीता की तरफ देखा और इशारा किया कि मैं तो विवाहित हूँ, ये लक्ष्मण है, अरे कुमार मोर लघु भ्राता। ये जो लक्ष्मण है तुलसीदास जी कहते कुमार लिखा गया, विद्वानों ने यहाँ तर्क कर दिया कुमार क्यों लिख दिया, वो तो विवाहित है। एक तो मत ये है कि जो राजाओं के लड़के होते हैं उनको कुमार कहा जाता है, दूसरा ये है कु माने कामदेव, मार माने जो मात दे दे, जो कामदेव को भी मात दे दे, सुंदर काम है उसको कुमार कहा गया। आज इशारा किया लक्ष्मण की तरफ, इस सूर्पनखा लक्ष्मण की तरफ गई और लक्ष्मण के पास जाकर के कहा लक्ष्मण, लक्ष्मण से बोली मुझे देख, लक्ष्मण से बोली मुझे देख, क्यों मंद मंद तुम हंसते हो। लक्ष्मण से बोली मुझे देख, क्यों मंद मंद तुम हंसते हो। लक्ष्मण से बोली मुझे देख, क्यों मंद मंद तुम हंसते हो। ब्याहे हुए किंतु सोहे ब्याहे हुए किंतु अभी हमें दिखते हो तुम
तुम उसको देख करके मंद मंद क्यों मुस्कुरा रहे हो? अरे वे तो विवाहित हैं, तुम तो कुआरे हो। लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जी ने कहा, अरे हमारे पास क्या रखा है, हम तो उनके दास हैं। दास से विवाह करोगी तो जीवन भर दासी बन के रहना पड़ेगा, और परमात्मा भी से विवाह कर लोगी तो रानी बन करके रहोगी। तो लक्ष्मण जी ने पुनः टाल दिया। लक्ष्मण का तो सदा से कुछ उग्र स्वभाव, अकहिनी इनको हुआ असुरी का बर्ताव। लक्ष्मण जी का तो स्वभाव उग्र है, कुछ असहनीय स्वभाव जब लगा तो कहा तू परमात्मा के पास लौट जा। अब जब राम जी के पास पहुंची तो इसने देखा कि मेरी दाल नहीं गल रही है। तो सोचा क्यों नहीं गल रही है, कि सीता की वजह से नहीं गल रही है। इसने सोचा ऐसा करती हूँ कि मैं सीता को ही खा लेती हूँ। इसने विकट रूप धारण किया, अपना विकराल वेश बनाया। विकट रूप धरते हुए और लगी न इसको देर, माला की जो फूल की अपनी सूल का ढेर। इसने ऐसा विकराल रूप बनाया, विकराल रूप बनाया, विकराल रूप बना करके सीता मैया के पास पहुंची। और जब सीता मैया के पास पहुंची, लक्ष्मण ने देखा, बड़ा क्रोध आया। राम जी ने इशारा किया। लक्ष्मण जी तो वध करने वाले थे। लक्ष्मण जी से जब वध करने वाले थे, राम जी ने इशारा किया। लक्ष्मण बोले, आपने पालायो धा धर्म और मार डालना भी नहीं था कुछ अनुचित कर्म। भगवान कहते हैं इसके नाक कान काट लो। राधे श्याम जी ने लिखा कि अतएव कराया अंग भंग, जिससे कुरूप हो जाए वह, और ऐसी अश्लील याचनाएं फिर कहीं न करने पाए वह। के नाक कान काट लिए। ये तोप न था। नाक कान कटने के बाद बड़ी विकराल लगने लगी, तो बड़ी जोर से रोई, भागने लगी। राधे श्याम जी कहते, अब सुनिए जैसे बड़ी और वहाँ कटीली बाढ़, चिंता की बरसात का लगा मास आषाढ़। राधे श्याम जी कहते हैं, अब सुनिए आगे क्या हुआ। ये धूप लगा उसी वन में गई जहाँ खरदूसर तिसरा रहते थे। खरदूसर तिसरा तीन वीर वरदानी और यशस्वी थे। खरदूसर और तिसरा ये तीनों वीर थे, कैसे थे? वरदानी थे और बड़े यशस्वी थे, प्रतापवान थे। ये उन्हीं के पास पहुंची। उनके समीप जा रोई जब भय पिशाचिनी व्याकुल होकर, वे लड़ने आए रघुबर से कुल सहित इकट्ठे कुछ होकर। वे लड़ने आए रघुबर से कुल सहित। खरदूसर तिसरा के पास जाकर के रोई है। ये खरदूसर तिसरा बड़े बलवान हैं,
बहन को रोते हुए देखा, पूछा, है बहन ऐसा विकराल रूप इस वन में तेरी ऐसी दशा किसने कर दी? तो बताया, भैया राम लक्ष्मण नाम के दो बालक हैं जिनके साथ सीता भी आई है, उसने मेरी ये स्थिति कर दी है। तो कहा तुम युद्ध के लिए चलो। खरदूषण और तिसरा ये तीनों मिलकर के 14,000 सेना लेकर के वहां पहुंचे। लड़ने को तो आ गए और लड़ न सके लड़वीर, नयन लड़े जब राम से हुए असक्त शरीर। भगवान की दृष्टि में जब दृष्टि पड़ी खरदूषण और तिसरा की, तो देखते ही भगवान को ये सुध-बुध भूल गए। भगवान बड़े सुंदर हैं, कितने सुंदर हैं भगवान, बड़े सुंदर है। संत जिनके लिए कहते हैं जो कमल जैसे हैं, कमल से भी कोमल भगवान के दर्शन करके खरदूषण और तिसरा बड़े सुखी हुए और कहा कि ये तो बालक है, इनमें कैसे युद्ध करूंगा इनसे? कोई सेनाधारी हो तो रण कौशल भी दिखलाए हम, रण कौशल भी दिखलाए हम, और छोटी सी धनुही पाले पर क्या अपनी गदा उठाए हम। कोई अगर सेनाधारी होता तो आज हम युद्ध करते। अरे ये दोनों तो बालक हैं, इनसे कैसे युद्ध करूंगा? कहा सुनो बालकों, तुम्हें मैं क्षमादान दे रहा हूँ, एक काम करो, सीता को यहीं छोड़ दो और तुम दोनों ये जंगल छोड़ करके भाग जाओ। जब कहा कि जंगल छोड़ करके भाग जाओ, प्रभु राम ने कहा सुनो खरदूषण, हम लोग क्षत्रिय हैं, हम क्षत्रिय मृग आपन करही और तुमसे खल मृग खोजत फिरही। हमारा कार्य है शिकार करना, तुम जैसे दुष्टों को तो हम ढूंढते हुए फिर रहे हैं। क्षत्रियों का ये वंश परंपरा रही है शिकार करना। एक बार एक शेर शिकार करने के लिए गया। अब जब शेर शिकार करने के लिए गया तो एक श्रृगाल का बच्चा, सियार का बच्चा रो रहा था कहीं। शेर को बड़े दया आई, शेर ने वह श्रृगाल का बच्चा उठाया और अपने घर में ले आया, शेरनी को दे दिया आके। शेरनी भी बड़े दयामय थी। शेर के 2 बच्चे थे, तो शेरनी ने दोनों बच्चों को बुलाया, कहा अब तुम 3 भाई हो गए, 2 तुम और 1 ये सियार का बच्चा। अब तो प्रतिदिन का नियम, ये सिंगनी सियार के बच्चे को भी दूध पिलाए, अपने बच्चों को भी दूध पिलाए। धीरे धीरे तीनों बड़े हुए। एक दिन की बात कि वो दोनों बच्चे जो शेर के, दोनों शिकार करने के लिए जा रहे हैं। ये सियार का बच्चा भी साथ में जा रहा है। बड़ा सा हाथी देख करके सियार का बच्चा भाग खड़ा हुआ। उन दोनों बच्चों को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सोचा देखो कितना कायर था। एक कहावत बनी कि बच्चा पाला सियार का, सिंघनी दूध पिलाए, जात असर करे न करे, पर दूध असर करे न करे, पर जात असर कर जाए। आपने सियार का बच्चा पाला, उसको सिंघनी का दूध पिलाया, अब था तो सियारी ही। जैसे ही उसने बड़े से हाथी को देखा तो डर के भाग गया। ये स्थिति होती है। एक राजा था जिसके कोई पुत्र नहीं था। अब जब कोई पुत्र नहीं था तो उसने एक राजकुमार गोद ले लिया, लड़का गोद ले लिया। समय व्यतीत हुआ, राजा की मृत्यु हो गई। राजा ने इसी को युवराज बना दिया था, ये राजा बन गया। अब जब राजा बन गया,
समय व्यतीत हुआ। अब तो राज दरबार चलने लगा। अब कोई अच्छा काम करके आए तो राजा कहे ये अच्छा काम करके आए तो 100 भेड़े दे दो, किसी को बकरी बांट दे। जब शोधन किया गया तो पता चला ये बालक जो है भेड़ पालने वाले बच्चों का लड़का है, भेड़ पालने वाले का बच्चा है। अर्थ क्या? अर्थ ये कि जो रक्त क्षत्रियों में बह रहा है वो रक्षा के लिए बह रहा है, और जो रक्त ब्राह्मणों में बह रहा है वह विद्या के लिए बह रहा है, और जो रक्त वैश्यों में बह रहा है वह धनोपार्जन के लिए बह रहा है, और जो पुत्रों में रक्त बह रहा है वह सेवा के लिए बह रहा है। ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि वह विद्या अध्ययन करें और विद्या अध्ययन कराएं, शिक्षा लें, शिक्षा दें। क्षत्रियों का कर्म है कि वे रक्षा करें, वैश्यों का कर्म है कि धनोपार्जन करें, शूद्रों का कर्म है कि वह सेवा करें। एक दूसरे का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। राम जी कहते हैं, हे खरदूषण, हम क्षत्रिय हैं, हमारा ये स्वभाव है कि हम लोग शिकार करने के लिए निकले हैं, और शिकार पशु पक्षियों का नहीं करते, तो तुम जैसे दुष्टों का शिकार करते हैं। जैसे ही कहा, बड़ा क्रोध आया खरदूषण तिसरा को। खरदूषण तिसरा ने कहा, सुनो राम, धनुष संभाल लो। इधर राम जी ने एक माया रची। खरदूषण तिसरा और उनके 14,000 सेनानी को ये वरदान प्राप्त था कि ये अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेंगे, कोई इनको मार नहीं पाएगा, आपस में लड़के मर जाएं। ये वरदान क्यों मांगा? कि आपस में हम सब कभी लड़ेंगे नहीं, इसलिए वरदान मांगा। तो जैसे ही सामने 14,000 इकट्ठे हुए, राम जी ने एक माया रची, एक दूसरे को राम देखने लगे, आपस में लड़ गए और लड़के मर गए। बोलिए गोविंद भगवान की। देवताओं ने स्वर्ग से जब ये सब हाल देखा तो ये देवता जय जयकार करने लगे, परमात्मा का नाम स्मरण करने लगे। परमात्मा का नाम लेने से व्यक्ति के सभी कार्य बन जाते हैं। तेरे बिगड़े काम बनेंगे ये गारंटी है, सुबह नहीं तो शाम बनेंगे ये गारंटी है, और नाम की गारंटी है, काम की गारंटी है, नाम की गारंटी है, काम की गारंटी है, नाम की है, काम की गारंटी है। रामचंद्र भगवान की। देवताओं ने भगवान की जय जयकार की, और जय जयकार करने के बाद इधर क्या हुआ कि जब खरदूषण का हुआ गढ़ में काम तमाम, तो सूप न खाको फिर कहाँ पल भर भी विश्राम। इसने देखा खरदूषण जितना मारे गए तो सोचा अब क्या करूं, तो दौड़ करके राजा रावण के पास पहुंची लंका में। लंका में पहुंची और कहा कि पड़ जाए इस राज पर और ताज पर खाक, तेरे होते कट गई भाई बहन की नाक। कहा भैया रावण, आप यहाँ राज्य चला रहे हैं, अरे ऐसे राज्य पर तो खाक पड़ जाए, आग लग जाए ऐसे राज्य में। जब इतना बड़ा बलशाली राजा हो और कोई बहन की नाक कान काट ले, तो पूछा ये हाल किसने कर दिया तेरा? तो कहा सुनो भैया, कि भैया 2 लड़के और राम लखन इस दंडक वन में आए हैं, और हमरा एक सीता नामी तो कुमारी नारी लाए हैं।
भैया दो राम और लक्ष्मण नाम के बालक आए हैं, पंचवटी में आए हैं और साथ में सीता नाम की सुकुमारी लेकर के आए हैं। तो कहा बड़े बाके और लड़ाके हैं। तो पूछा तो तुम वहाँ क्या करने गई थी? अरे वो आए हैं, रह रहे होंगे, तुम्हारा क्या काम पड़ गया? तो सूर्पनखा ने बात बनाई, कहा सुनो भैया कि मैं उधर अचानक निकल गई और उस नारी से मिलना चाहा, और उस नारी से मिलना चाहा, लेकिन उस छोटे तपसी ने कुछ मुझसे छल करना चाहा। मैं तो उधर अचानक चली गई, सोचा ये नारी सीता बड़ी सुंदर है, इससे मिल लूं। और जैसे ही मैं मिलने गई तो देखा कि छोटा भाई जो है मुझसे छल करना चाह रहा है। तो रावण ने कहा तुम मेरा नाम ले देती। अरे जैसे ही बताती रावण की बहन हो, वो दंडकारण्य छोड़ करके भाग जाते। तो कहा भैया नाम भी लिया था। अरे तो उन्होंने क्या किया? कहा सूर्पनखा ने भैया कि जब मैंने तेरा नाम लिया तो सुनते ही उसने दी गाली, और फिर मेरे कान कतर डाले और मेरी नाक कतर डाली। जैसे ही बताया कि मैंने तुम्हारा नाम लिया तो गाली दी, और गाली देने के बाद मेरे नाक कान काट दिए। रावण बड़ा दुखी हुआ। रावण ने देखा सूर्पनखा को इस तरह देखा जब गमनाक, रावण उठ बैठा तभी और कहा उठा करनाक। रावण ने कहा तुम दुखी मत हो, तुम जाओ वैद्य के पास अपना इलाज कराओ जा करके, मैं देखता हूँ क्या होता है क्या नहीं। तो पूछा सूर्पनखा एक बात बताओ, तुम खरदूषण के पास नहीं गई थी? बोली मैं गई थी। वह बोली मुझ पर हुआ जब यह अत्याचार, पहले उन पर ही गई और कहा सब समाचार। पहले तो मैं खरदूषण के पास ही गई थी और उनको ही सब कुछ बताया। तो हुआ क्या कि बेसेना लेकर और गए वहां, अत्यंत घोर संग्राम किया, लेकिन उस छोटे तपसी ने उन सब का काम तमाम किया। उस छोटे तपसी ने सोचता है अरे खरदूषण तो मेरे समान बलवान है। तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा कि खरदूषण मोहि सम बलवंता, खरदूषण मोहि सम बलवंता,
सोचा खरदूषण मेरे समान बलवान हैं, बिना भगवान के उनको कोई मार नहीं सकता। जब उनको कोई मार नहीं सकता तो ये अकेले व्यक्ति ने 14,000 राक्षसों को कैसे मार दिया। मन में विचार करता है रावण, सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जब एक अकेली ताकत ने उन सब वीरों को मार दिया, तो फिर यह सिद्ध हुआ कि नारायण ने अवतार लिया। सोचा जब एक अकेली ताकत ने खरदूषण 14,000 सैनिकों को मार दिया तो ये सिद्ध हो गया क्या कि नारायण का अवतार हो गया। शूर्पणखा से कहा, शूर्पणखा सुनो, जिसने नाक कान काटे वे जिंदा अब जमाने में रहेंगे नहीं, और अगर ऐसा होगा तो मेरी 20 भुजाएं इस पर गिर जाए। अरे जिंदा रहने में मुझे लानत है। कहा शूर्पणखा तुम जाओ, अब तुम दवाई करवाओ जा करके, और मैं आता हूँ, मैं कुछ करता हूँ। अब रावण को क्या याद आया, इसका एक मित्र है मामा मारीच। सोचा कि उस मारीच के पास जाता हूँ, और ये मारीच के पास गया। मारीच के पास जाकर के बोला, यह कहकर निश्चर चल दिया और हुई सवार, और जल्दी में परिणाम का रहता नहीं विचार। लंका में मारीच था बड़ा चतुर रणनीत, उससे ही जाकर कहा सुन ओ सच्चे नीत। मारीच के पास गया और मारीच से जाकर के कहा कि मारीच, मेरी बहन शूर्पणखा के नाक कान दंडकारण्य में 2 राजकुमारों ने काट लिए। तब विनती विनम्रता से कहा कि मारीच सोचता है कि आज ये विनम्रता से कैसे बोल रहा है। मन में ये विचार करता है कि दुष्ट व्यक्ति अगर विनम्रता से बोले समझो नाश होने वाला है। रावण ने कहा सुनो मारीच, कि तू चल कर माया मृग बन जा, तू चल कर माया मृग, तू चल कर माया मृग बन जा, 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 मैं बाबा जी बन जाऊंगा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा, तुम राम लखन को बहकाना, तुम राम लखन को बहकाना, सीता को हर लाऊंगा, मैं सीता को हर लाऊंगा, राम लखन को बहकाना, तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा, मैं सीता को हर लाऊंगा। ये सुन करके मारीच ने बहुत समझाया। कहा स्वामी रावण, अगर तुमको कुछ हरना ही है तो अपने निर्दोष हरो। बड़ी ज्ञान की बात बताई है, सीता का हरना ठीक नहीं, करना है तो सत्कर्म करो, चोरी का करना ठीक नहीं। जब रावण को समझाया, रावण को बड़ा क्रोध आया। अब मन में विचार करता है ये मारीच कि जो इनसे बैर बढ़ाते हैं, किनसे? सती संत गुरु ब्राह्मण और पास पड़ोसी खास, हाकिम वैद रसोइया और घर का भेदी दास। इन लोगों से बैर नहीं बढ़ाना चाहिए। किससे? सती से, संत से, गुरु और ब्राह्मण से, पास में जो व्यक्ति रहता है पड़ोसी या खास व्यक्ति हो उससे, हाकिम से, वैद से, रसोइयों से और घर के वेदी दास से कभी बैर नहीं बढ़ाना चाहिए।
सुन लो, घर के भेदी से बढ़ाना नहीं चाहिए बैर, और जो इनसे बैर बढ़ा लेता है उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। अब इसने सोचा कि राम जी के हाथों मारा जाऊं तो मुक्ति हो जाएगी, नहीं तो अब मृत्यु तो निश्चित है ही, रावण मार देगा। और मन में ये सोच करके तैयार हो गया। पर बस क्या है, पर बसता है, पर बस क्या है, पर बसता है, बस क्या है पर बसता है, पर बस क्या है, पर बसता है, पर बस क्या है पर बसता है, पर बस क्या है, पर बसता है, पर बस क्या है पर बसता है। तब भांति मौत ही आई है, तब भांति मौत जो आई है, घाट मौत जो आई है। इस ओर कुएं में गिरता हूँ, इस ओर कुएं में गिरता हूँ, इस ओर कुएं में गिरता हूँ, की ओर कुएं में गिरता हूँ। उस ओर गुरु तो आई है, उस तो आई है, तो आई है। सोचा मृत्यु तो निश्चित है, इधर रावण के हाथों मारा गया तो मुक्ति होने वाली नहीं, और राम जी के हाथों मारा जाऊंगा तो मुक्ति हो जाएगी। बस यही सोच कर मौन हुआ, मृग बनने को तैयार हुआ। बस यही सोच कर मौन हुआ, बस मत बन को तैयार हुआ। बस यही सोच कर मौन हुआ, बस यही सोच कर मौन हुआ, बस यही सोच कर मौन हुआ, बस यही सोच कर मौन हुआ। मृग बनने को तैयार हुआ, बस मरने को तैयार हुआ, मरने को तैयार हुआ। अब होता है अब वही चरित्र, अब होता है बस वही चरित्र, होता है अब वही चरित्र, होता है वही चरित्र। हेतु राम अवतार हुआ, इस हेतु सोचा, यही सोच करके मौन हो गया। सोचा कि अब तो मृत्यु आने वाली है। राधे श्याम जी कहते हैं जिस हेतु राम जी का अवतार हुआ अब वही कृत्य होने वाला है। इसी कथा को कहकर मैं वाणी से विराम लेता हूँ। आगे की कथा पूज्य महाराज श्री के द्वारा सुनने को प्राप्त होगी। 2 मिनट राम नाम संकीर्तन, उसके बाद फिर बड़ी दिव्य कथा आपको श्रवण करने को मिलेगी। उमरिया बिताए गई राम नहीं थी, उमरिया बिताए